हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे HTML ट्यूटोरियल को। और इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्म्स की। तो हमने पिछली वीडियो में HTML टेबल के बारे में देखा था, कंप्लीट डिटेल्स आपको उसमें मिल गई होंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम HTML फॉर्म्स को कंटिन्यू करेंगे। एक फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो बताना रहा हूँ। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम बढ़ते स्क्रीन की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं हम बना लूँगा एक नई फाइल जो कि रहेंगी हमारी HTML form.html। ठीक है, एक फाइल बना ली है मैंने, इसको बंद कर दूंगा। और इसके अंदर आपको क्या करना है, शिफ्ट और 1 दबाना है। और यहाँ पर मैं टाइटल देता हूँ HTML फॉर्म। और यहाँ पर एक हेडिंग लगा देंगे अपन, और उसमें भी लिख देंगे HTML फॉर्म ट्यूटोरियल। ठीक है, तो कैसे एक फॉर्म बनाते हैं अपन HTML में वो हमको आज सीखना है। इसके बाद में यहाँ पर मैं आपको उसका कोड करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक टैग लगेगा HTML में, वो है फॉर्म नाम का टैग। और वो जैसे ही आप लिख दोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने को मिल चुका है। अब फॉर्म किस लिए यूज होता है, तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा होवर करोगे तो आपको पता लगेगा। फॉर्म एलिमेंट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ फॉर्म एसोसिएट एलिमेंट्स, some of which can represent editable values that can be submitted to a server for processing। वो बोल रहा है कि जो फॉर्म है हम डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और उस डेटा को आगे हमको सर्वर को भेजना होता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो किसी का भी, जैसे कि अभी नई योजना निकली थी लाड़की बहन योजना, अगर वो योजना है उसका हमको सबको फॉर्म फिलअप करना होता है, और वो फॉर्म जाता है उनके सर्वर्स पे पूरा डेटा चले जाता है अपना। और वो डेटा फिर वो रखते हैं उनके उसमें स्टोरेज करके, ताकि पता चले किसने कौन सा फॉर्म भरा है, क्या उसके पास नहीं है। और उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी फील्ड्स होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका लास्ट नेम, ये सब कुछ होता है। तो वो सब हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग HTML फॉर्म। वो इसी में क्रिएट किया गया है। उसको थोड़ा वो CSS देके मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अभी हमने लिखा फॉर्म, और यहाँ पे इसको अभी रहने देते। ये फॉर्म आ चुका है हमारा। और इसके बाद में मैं यहाँ पर अगर हमारे पेज पे इसको गो लाइव करूँगा तो अभी आपको पेज पे कुछ दिखेगा नहीं, बस इतना दिखेगा, एक अपना हेडिंग HTML फॉर्म ट्यूटोरियल। अब मेरे को यहाँ पर ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म एक पेरेंट टैग है, बाकी सब इनपुट एलिमेंट्स के लिए। तो फॉर्म के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ होती है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी नोट को ओपन कर रहा हूँ मैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म्स में यहाँ पर कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि अपने पास में एक बंदे का फॉर्म आपको कलेक्ट करना है। तो ऐसा कुछ अगर एक विंडो है, उसके अंदर यहाँ पर सपोज ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो इसमें आप देखते होंगे कई बार यहाँ पर उसका नेम पूछते हैं, और ऐसे एक फील्ड होती है, इसमें नेम होता है। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट नेम होता है, और उसके लिए एक फील्ड होती है। उसके बाद में यहाँ पर उसका जेंडर होता है, और यहाँ पर रेडियो बटन्स होती है, इसको अपन रेडियो बटन्स बोलते हैं। यहाँ पर लिखा रहता मेल, इस ये रहता फीमेल के लिए, और थर्ड रहता अदर्स के लिए। तो ऐसे यहाँ पर रेडियो बटन से, तो फाइनली एक बटन होती है जिसको अपन क्लिक करते सबमिट करते। तो ऐसा कुछ एक फॉर्म होता है। और ये जब आप सबमिट करते तो ये सारा डेटा यहाँ से निकल के, ये सब डेटा यहाँ से जाता है एक सर्वर के ऊपर। एक सर्वर होता है, उस सर्वर पे ये जाता है, यानी कि डेटाबेस में जाता है एक, वहाँ पर ये सब डेटा आपका स्टोर हो जाता है। जो भी बैकएंड में वो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसमें चले जाता है। जैसे कि मेरा नाम गया है, लास्ट नेम गया है, उसके बाद में मेरा जेंडर गया है, ये सब चीज़ें वहाँ पे चले जाती है। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो हमने जो ये बनाया है एक लेआउट, ये हम बना सकते हैं फॉर्म नाम के टैग से। जो फॉर्म टैग आपने देखा होगा, इससे हम ये लेआउट बना रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत कुछ है। अब इसके अंदर देखो, ये जो नेम दिख रहा होगा इसको अपन बोलते हैं लेबल। ठीक है, इसको अपन लेबल बोलते हैं। लेबल टैग आता है, उसके अंदर अपने नेम लिख सकते हैं। और ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इसको बोलते हैं अपन इनपुट, इसको बोलते हैं अपन इनपुट टैग। तो इसके लिए भी टैग आते हैं, सब चीज़ों के लिए टैग होते हैं HTML के अंदर। तो अपन वो भी बनाएंगे यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और आपको समझ गया कि फॉर्म के अंदर हम ये सब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे लेबल। देखो LABEL, लेबल आपके सामने आ चुका है। जैसे मैं इसको टाइप करूंगा, इसके अंदर आपको एक एट्रीब्यूट दिखेगा फॉर नाम का, और ये फॉर एट्रीब्यूट इसमें बाय डिफॉल्ट रहता है। और ये लेबल किसके लिए है,
तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ये लेबल है मेरा फर्स्ट नेम के लिए, और उसमें मैं लिखूंगा यहाँ पर फर्स्ट नेम। उसके बाद में मैंने सिर्फ अभी इतना लिखा है, और अभी अगर मैं अपने पेज पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम लिख के आ गया। उसके बाद में यहाँ पर इनपुट लिखूंगा मैं, और इनपुट लिख दूंगा तो यहाँ पर एक इनपुट टैग आ गया है, और इसके अंदर भी आपको एक एट्रीब्यूट दिख रहा होगा टाइप नाम का, और ये बहुत महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है टाइप, जिसके अंदर आपको किस टाइप का डेटा लेना है। इनपुट एलिमेंट जो है यानी कि टैग, एलिमेंट और टैग एक ही बात है, याद रखना। इनपुट एलिमेंट जो है वो क्या करता है, डेटा लेता है, लेने के लिए उसको बनाया गया है HTML में। तो कौन से प्रकार का डेटा देना है भाई तुम्हें, कौन से प्रकार का देना है, टेक्स्ट टाइप का देना है, आपका पासवर्ड देना है, आपको आपको आपका ईमेल देना है, आपको आपका URL देना है, वो डेट देना है, आपको जो भी देना है वो सब लेने की उसमें ताकत है। तो मैंने अभी तो टाइप टेक्स्ट लिखा है, और अभी अगर मैं पेज पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है, और इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता। बाय डिफॉल्ट इसकी जो लेंथ होती है वो 20 कैरेक्टर्स लेने की होती है। हम इसको भी बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग साइज, साइज से हम इसको भी बड़ा कर सकते, इसकी वेट को भी बड़ा कर सकते। यहाँ पर अभी मैं इसमें लिखूंगा जय। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी कुछ भी टेक्स्ट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम लिख दूंगा। और एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि अपन ने पहला टाइप एट्रीब्यूट देखा, इसमें और भी एट्रीब्यूट्स आते हैं, धीरे धीरे देखेंगे। उसके बाद में एक और मैं लेबल लगा लूंगा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट नेम जब आता है तो लास्ट नेम भी यहाँ पर साथ में उसके आ ही जाता है, और इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पर वैल्यू लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम लेने के लिए भी अपने को इनपुट लगेगा, और वो भी टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। तो अपने पास में अब क्या आ गया है, लास्ट नेम भी आ चुका है, और अब मुझे ये इसके नीचे चाहिए। तो मुझे क्या करना है, ये लाइन को ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर BR टैग का यूज़ करूँगा, ब्रेक थ्रू। तो ये यहाँ से क्या करेगा, नीचे इसको दे देगा। उसके बाद में यहाँ पर अब मुझे मेरा ईमेल एड्रेस लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेबल और इसमें लिखूँगा ईमेल। ये ईमेल के लिए है, यूज़र का ईमेल लेना है अब अपने को। तो उसके बाद में मैं इनपुट दूंगा, और बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जब अपन बनाते हैं इनपुट टैग, अब मैं आपको स्क्रैच से बना के दिखा था, इनपुट फॉर इनपुट टाइप, और इसमें आप देख सकते हैं कई प्रकार के टाइप आपको देखने को मिलेंगे। ये इतने सारे टाइप है, बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम लोकल, और ये सब एक्सप्लोर करेंगे अपन। लेकिन मैं अभी आपको कुछ गिने चुने बता रहा हूँ। ईमेल जो कि बहुत ज़रूरी है, ईमेल लेने के लिए है ये। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे, और देखो ईमेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जय लिखता हूँ तो और सबमिट करूँगा आखिरी में, तो वो लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ईमेल मांगता है। मैं आपको उसका उदाहरण दिखा देता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ ले लेते अपन, लेबल यूज़र का पासवर्ड। पासवर्ड हमको चाहिए यूज़र का, तो पासवर्ड हम उससे मांग रहे हैं, और उसके लिए इनपुट, यहाँ पर मैं इनपुट लिखूंगा, इनपुट टाइप पासवर्ड। तो अब यहाँ पर हमको उसका पासवर्ड भी मिलने लगेगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ यहाँ से। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने ईमेल ले लिया है और पासवर्ड ले लिया है, ईमेल और पासवर्ड आ चुका है। अब मेरे को एक फाइनल यहाँ पर एक और इनपुट टाइप चाहिए, जिसका नाम है सबमिट। तो इनपुट, इनपुट और टाइप इक्वल टू सबमिट, और इसमें यहाँ पर इसको एंड कर देंगे। और हाँ, इनपुट टैग होता है नॉन एम्प्टी टैग। नॉन एम्प्टी टैग मैंने आपको बताया हमारे ट्यूटोरियल में, जिसको स्लैश करके, जैसा देखो यहाँ पे हर टैग ऐसे ओपन होते हैं और यहाँ पे स्लैश करके एंड होते हैं, लेकिन इनपुट टैग ऐसा एंड नहीं होता है, नॉन एम्प्टी टैग है, जैसा कि हमारा इमेज टैग होता है वैसा यही है। अभी अपन देखो यहाँ पर सबमिट करके एक बटन आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास में टाइप सबमिट कर दिया मैंने, तो उसमें सबमिट करके वो बटन आ चुका है। अब जैसे ही मैं ये फॉर्म इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ ना कुछ एक्शन होंगे यहाँ पे। अभी देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम जय, फिर उसके बाद में लास्ट नेम लिख देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर ईमेल दे देंगे अपन। तो देखो अभी मैंने ईमेल में सिर्फ जय लिखा, और पासवर्ड देखो आप, मैं कुछ भी डालूंगा आपको दिखेगा नहीं। तो ये टाइप का ये होता है, टाइप जो है पासवर्ड टाइप दिया था मैंने इनपुट में, तो ये ऐसा उसका यूज़ है।
और ईमेल अभी मैं सबमिट मारता हूँ तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एट सिंबल ज़रूरी है क्योंकि ये ईमेल लेता है इसके लिए। तो अगर मैं जब तक एट नहीं लिखूंगा और तब तक ये सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखो कुछ तो भी यहाँ पे रिलोड हुआ और हमारा डेटा कहीं ना कहीं चले गया है। कहाँ चले गया है? तो अभी हमारा डेटा क्लियर हो चुका है एक प्रकार से। और इसको अगर आपको कहीं भेजना है तो उसके लिए आपको बैक एंड लैंग्वेजेस सीखनी, जैसे कि PHP हो गया है, अपने उसमें जावा है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने कुछ ही अभी यहाँ पर चीज़ें देखी है। अब यहाँ पर फॉर्म का आपको यूज समझ गया है, फॉर्म कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इनपुट टाइप के और भी यहाँ पर उसके अलग अलग प्रकार इनपुट के। तो हमने बेसिकली मेन देख लिया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर मेरे को एक लेबल बनाना है और लेबल बनाऊंगा इनपुट टाइप्स करके और इनपुट टाइप्स, ठीक है। एक लेबल बन गया है अपने पास में। और खासकर तो अपन अभी टाइप सीख रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ही दे देता हूँ और उसको फॉर्म के बाहर लिखूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा फॉर्म बनाने जा रहा हूँ और उस पर लिखूंगा मैं इनपुट लर्न इनपुट टाइप्स, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो इनपुट के टाइप्स होते हैं वो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्म पहले लिखो क्योंकि फॉर्म पेरेंट एलिमेंट है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको एक्शन एट्रीब्यूट भी बताने वाला हूँ। हम धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी इनपुट पे आए फिर बाद में फॉर्म के एट्रीब्यूट देखेंगे। अभी इनपुट के एट्रीब्यूट देख लेते हैं अपन पूरे। तो यहाँ पर अभी पहला मेरे पास में जो है वो आ जाता है, मेरे को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। फिर से नेम हमने देख लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट आपने देख लिया जो कि टेक्स्ट लेता है, जैसे कि मैं आप लिखूंगा नेम। उसके बाद में यहाँ पर मुझे चाहिए है ईमेल, तो मैं यहाँ पे ईमेल ले लूँगा इनपुट और इसमें लिखूँगा ईमेल। उसके बाद में यहाँ पर मुझे चाहिए है उसका जेंडर, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ रेडियो बटन्स का यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे जेंडर बनाना है तो मैं यहाँ पर उसका जेंडर लिख दिया मैंने और इसमें लिखूँगा इनपुट और इनपुट इनपुट। उसके बाद में टाइप लिखूँगा मैं उसका रेडियो लिखूँगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी अगर आप देखने को मिलेगा, देखो एक ऐसा कुछ तो भी सर्कल बन गया है जेंडर। अब उसके बाजू में मेरे को लिखना पड़ेगा मेल, ठीक है। और एक इनपुट बनाना पड़ेगा मुझे, एक और मैं यहाँ पे इनपुट बना लेता हूँ और उसका टाइप भी रखूँगा मैं रेडियो और उसमें भी मैं लिखूँगा बाजू में फीमेल, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल आ गया। अभी आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति के दो जेंडर नहीं हो सकते। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग, हमको यहाँ पर एक नेम करके एट्रीब्यूट आता है इनपुट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनपुट के अंदर देखो जैसा टाइप एट्रीब्यूट है वैसे एक नेम एट्रीब्यूट भी है। नेम लिखता हूँ और इसमें मैं लिखूंगा जेंडर। सेम आपको ऐसा ही नेम एट्रीब्यूट इसमें भी चाहिए, नेम इक्वल टू जेंडर, यही वैल्यू चाहिए उसमें भी। देखो एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं, नेम और वैल्यू के लिए। तो एट्रीब्यूट का अर्थ बताया आपको मैंने। तो जैसा टाइप है वैसा ही है ये नेम एट्रीब्यूट, और यहाँ पर दोनों में मैंने जेंडर जेंडर लिख दिया। अब क्या होगा, अब आप जादू देख सकते हैं कि अगर अब मैं सिलेक्ट करूंगा तो कोई एक ही सिलेक्ट होगा। दोनों अब एक में से रिलेशन में आ चुके हैं और सेम नाम आ गया है दोनों में, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, वो उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पा रहे। तो आपने अब देख लिया कि आपको कैसे जेंडर का वो बनाना है रेडियो बटन। अब नेक्स्ट यहाँ पर मेरे को यूज़र से पूछना है कि उसके पास में कौन सी गाड़ी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर या फिर साइकिल है, वो पूछना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट पूछूंगा। तो उसमें मैं उसको पूछूंगा इनपुट, इनपुट पूछना है अपने को उसमें यहाँ पर। उसके लिए मैं यहाँ पर या तो फिर अपन चेक बॉक्स उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उसको पूछूंगा बाइक है क्या भाई तेरे पास पहले, फिर उसके बाद में इनपुट और ले लेता हूँ मैं। उसमें भी मैं क्या करूँगा, लिखूंगा चेक बॉक्स, उसमें बाजू में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई तेरे पास कार है। फिर और मैं लिखता हूँ इनपुट और उसमें भी लिखूंगा मैं चेक बॉक्स और उसको पूछ लूँगा मैं भाई तेरे पास
एरो की साइकिल है, ठीक है। चलो एरोप्लेन पे कहाँ जाते अपन, साइकिल तक ही रखते। तो अभी देख सकते हैं आप अपने पेज पे जाके कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बाइक और ये आ चुका है। अब ये कैसा है, ये इसको अपन थोड़ा नीचे ले लेते, यहाँ पर मैं एक बी आर लगा देता। तो ट्रांसपोर्ट देखो, इसमें बाइक, कार और साइकिल, ये अब देखो ये तीन यहाँ पे इसको चेक बॉक्सेस बोलते हैं। अगर आपको यूजर से मल्टीपल चीजें पूछनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी एक बात बता देता हूँ कि इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये अभी इनमें कोई रिलेशन नहीं है, बाइक कार साइकिल इनमें कोई रिलेशन नहीं है। जब फॉर्म सबमिट करोगे तो ये इसके अंडर नहीं आएगा, ये कहीं के कहीं डेटा है। तो इसमें भी रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो उन सबको एक घराने से जोड़ना पड़ेगा, एक खानदान में जोड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो अलग अलग है अभी। कोई कहीं रह रहा, कोई अलग जगह रह रहा, लेकिन उनको एक जगह लाना है अपने को, तो उनको एक नेम देना पड़ेगा अपने को, एक उनको नेम देना पड़ेगा। लेकिन वो नेम भी उनके ऊपर देना पड़ेगा, सबका नेम देना पड़ेगा अपने को। तो पहला जो है नेम, उसको आप अलग दे सकते, सेम मत दे देना। अगर सेम दे दोगे तो वो उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाओगे आप। तो पहला वाला बाइक के लिए है तो मैं उसका नेम बाइक दे दूंगा। दूसरा कार के लिए है तो मैं उसको कार दे दूंगा। तीसरा वाला अपना यहाँ पर साइकिल के लिए, तो उसका नेम मैं साइकिल दे दूंगा। तो आपको नेम देने पड़ेंगे उनके। यहाँ पर अभी भी आप तीनों को सिलेक्ट कर पाओगे, लेकिन ये देना जरूरी है क्योंकि अब रिलेशन में आ चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर नेम नहीं देते थे तो अपन किसी को भी सिलेक्ट कर पा रहे थे, सेम ऐसा है यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट कर पा रहे। लेकिन चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी है कि हम सबको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात ऐसी होगी कि अगर आप नेम प्रॉपर्टी नहीं दोगे और जब आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो उसमें से किसी एक का ही डेटा जाएगा, सबका नहीं जाएगा। हमको तो बताना है कि हमारा उसमें कार भी और बाइक भी है भाई, तो यहाँ पे हम दोनों पे चेक करेंगे और सबमिट करते हो ये दोनों भी जाना चाहिए, यूजर का डेटा कार और बाइक दोनों जाना चाहिए, तभी गवर्नमेंट को पता चलेंगे इसमें क्या क्या है। अगर सिर्फ मैंने यहाँ पे चेक तो तीनों करके रखा और सबमिट करने के बाद में सिर्फ बाइक का ही चले गया तो क्या फायदा। नहीं, इसके लिए हमको डेवलपमेंट करना है, शिद्दत से करना है, अच्छे से करना है यहाँ पे। तो इसके लिए नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं एक बी आर लगा देता और यहाँ पे कौन से टाइप होते हैं, तो इनपुट इसके अंदर, और आपको देखने को मिलेंगे डेट। अगर आपको लेनी है यूजर से तो यहाँ पर आप डेट लिख सकते, तो आप यहाँ से डेट ले सकते हैं। देखो डेट आप सिलेक्ट कर पाओगे, डेट सिलेक्ट कर ली मैंने। डेट टाइम भी आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, डेट टाइम ले सकते हैं आप। ये देखो डेट और टाइम दोनों भी आप यहाँ पे दे सकते। तो अभी यहाँ पे डेट टाइम तो आ गया है, इसके अंदर इनपुट और आ जाएगा अपने पास में, इनपुट डेट टाइम लोकल। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि देखो यहाँ पे डेट भी देगा अपने को और टाइम भी देगा, ऐसा। तो ये यूज़ करने से अच्छा ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत सारी सी वेराइटी अपने पास में। उसके साथ साथ यहाँ पर अपने को देखना है, कोई फाइल लेना है यूजर से तो आप फाइल भी ले सकते हैं। तो उसके लिए इनपुट और टाइप फाइल, तो आप यूजर से एक फाइल ले सकते हैं। देखो चूज फाइल करके आ गया और यहाँ से मैंने इमेज चूज कर ली तो यहाँ पे आ गया है, तो फाइल ले सकते हैं यूजर से। उसके साथ साथ अगर आपको मल्टीपल फाइल चूज करने हैं तो आपके पास में एक यहाँ पर एट्रीब्यूट है इनपुट का, मल्टीपल नाम का। तो अब आप मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा गूगल ड्राइव में आप अपलोड करते हो मल्टीपल फाइल सिलेक्ट नहीं होती है, एट ए टाइम एक ही होती है। तो अगर उसके ऊपर इन्होंने मल्टीपल एट्रीब्यूट लगा दिया तो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, ये उसके पीछे का रीज़न है। बाय डिफॉल्ट वो एक ही सिलेक्ट करने देता है, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है इसके अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर अभी इनपुट, यहाँ पे अपन यूआरएल भी ले सकते हैं, यूआरएल भी आप ले सकते हो। यहाँ पे उस यूआरएल पे वो चले जाएगा। यहाँ पे यूआरएल आपको देना पड़ेगा www.google.com, और फिर यहाँ पे अगर सर्च का बटन बना देते हो आप तो वो उधर चले जाएगा। तो यूआरएल लेने के लिए भी, जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारी वेबसाइट है जो यूआरएल, अभी गूगल की बात कर लो यार, गूगल क्या करता है, यूआरएल तो लेता है, यहाँ पे अपन यूआरएल डाल सकते हैं ना, बस वही है वो, उसके लिए काम में आता है। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक अच्छी आई है मेरे पास टाइप, जो है सर्च। अब ये टाइप भी बहुत काम का है, अपने सर्च के लिए यूज़ होता है। ये देखो ये सर्च करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें यहाँ पे मैं यूआरएल लिख देता हूँ पहले, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। और ये फाइल के लिए है और ये है डेट टाइम।
और ये है अपना सर्च के लिए। ठीक है, तो URL दे सकते हैं आप यहाँ पे, जो भी आपको URL बताऊंगी www.google.com, और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब सर्च में कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट आपको बता देता हूँ, और वो है एट्रीब्यूट वैल्यू नाम का। अब यहाँ पर वैल्यू में मैं लिख सकता हूँ सर्च। तो अब आपको यहाँ पर देखो ऐसा कुछ तो भी देखने को मिलेगा। तो आपने बहुत से वेबसाइट्स में देखा होगा कि आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरी वेबसाइट ले लो jobsthought.in, इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हो और इस वेबसाइट पे आपको हमारे ब्लॉग सर्च करने को मिलेंगे, तो वो बॉक्स अगर आप सर्च कर पा रहे, तो वो किससे, तो सर्च बटन वहाँ पे आपको मिलता है। यानी कि एक सर्च बार होता है, उसमें आप लिखते हो कंटेंट और उस पर क्लिक, देखो जैसे कि ये सर्च दिस ब्लॉग, और इस पर अगर मैं लिखूंगा कि रोड मैप, तो देखो यहाँ पर रोड मैप वाले आपको ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अभी तो वेबसाइट लोड हो रही है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो वो आपको रोड मैप वाले जैसे कि यही है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो रोड मैप, तो आपको रोड मैप वाले सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कुछ फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है। इसमें अपन URL ले सकते हैं। देखो उनका सीधा सीधा काम डिसाइड किया हुआ है। तो अभी ये वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट ध्यान में रखो। ये एट्रीब्यूट देखिए, अपन ने मल्टीपल एट्रीब्यूट देखा, वैल्यू एट्रीब्यूट देखा, नेम एट्रीब्यूट देखा, और आईडी, भाई साहब आईडी एट्रीब्यूट रह गया। आईडी एट्रीब्यूट तो आपको पता है काय के काम में आता है, हर एक चीज को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना है। जैसे कि ये इनपुट टाइप जो है डेट के लिए है, तो इसको अपन दे देंगे फॉर, ये काय के लिए, ये डेट के लिए, तो डेट ले लेंगे भाई, ये डेट के लिए रहती है, ये आईडी है। तो मेरे को बताना है ना उस इनपुट टैग के बारे में, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, और CSS भी देना है कभी कभी, तब भी हमारा आईडी एट्रीब्यूट काम में आएगा। तो आईडी एट्रीब्यूट जो है वो तो काम का है ही, और उसका यूज क्या है पहले भी अपन डिस्कस किया है। आईडी यहाँ पे क्या काम करता है, तो वो ये काम करता है कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसको CSS दे सकते हैं अपन, और यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए आईडी आ जाता है। तो अपन ने ये देख लिया। और कौन से टाइप है, मैं यहाँ पर अभी और देख लेता हूँ, इनपुट बना लेता हूँ आपके लिए। और यहाँ पर टाइप देख सकते हो आप, नंबर। अगर आपको सिर्फ नंबर लेने हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी का आपको एज लेना है, देखो यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ मैं, तो ये देखो ऐसे ऐसे बढ़ा सकते, ऐसे ऐसे कम कर सकते, तो नंबर मिल जाएंगे अपने को यहाँ पर इसके साथ में। तो यहाँ पर अगर एज मांग रहे हैं आप किसी की, तो आप ऐसे मांग सकते यहाँ पर एज के लिए। तो इधर एक BR लगा देता हूँ मैं। तो एज आप ले सकते, डायरेक्ट भी डाल सकते, और वैसे भी उसको बड़ा कर सकते, कम कर सकते, छोटा कर सकते, ऐसा। एज ले लिया अपन ने। इसके बाद में और यहाँ पर नीचे आता हूँ इनपुट, और यहाँ पे और देख सकते हो आप हिडन करके एक आता है टाइप, जिससे क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है ये हिडन हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो वो हिडन हो गया है। ये भी बहुत बार काम में आता है। इसमें क्या क्या है, और इमेज, इमेज भी ले सकते हैं आप। रेडियो देखा आपने, और रेंज आपको बता देता हूँ, एक रेंज करके है, तो ये रेंज डिसाइड करता है आपका। तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको ये। अभी तो ये ऐसा दिख रहा है आपको। तो आपको कभी कभी एज सिलेक्ट करना है, ठीक है, एज के लिए भी काम में आ सकता है। अगर आपको लगता है कि ये डेटा भरा हुआ है, मेरे को फिर से रीसेट करना है, तो यहाँ पर एक और आता है इनपुट टाइप रीसेट, उसमें लिखते हैं अपन रीसेट। तो वो क्या है, एक बटन है जो कि रीसेट कर देती है। जो भी आप डेटा फिल कर रहे हो, सपोज रीसेट कर दे भाई, तो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रीसेट करने के भी काम में आता है। तो ये भी अपने पास में है। और इनपुट देख लेते हैं अपन, टाइप यहाँ पे, और इतने सारे देखो बटन करके भी एक टाइप आता है। तो यहाँ पर कुछ तो भी ऐसा बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर क्या है, वैल्यू नहीं है, तब तक वो दिखेगा नहीं। तो वैल्यू सबमिट, या फिर आपका नाम, मेरे नाम का बटन है भाई, मेरे को कस्टमाइज करना है, मेरे नाम का बटन बन गया। तो ये भी एक बटन है। इसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगा सकते हैं। सपोज मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, ऑन क्लिक, यहाँ पर ऑन क्लिक करके इवेंट है अलर्ट, यहाँ पे ऐसा। अब मैं देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ जय, तो हाई ऑल करके आ रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिखी है अभी। तो ऐसा बटन के ऊपर अपन ये लगा सकते हैं, बटन है वो एक बटन बनाने के काम में आता है। तो इनपुट का ये भी यूज है। वैसे बटन का भी डायरेक्ट एक टैग है जिसके अंदर अपन शुभम के नाम का बटन बना रहा हूँ मैं, और इसका स्पेलिंग। तो ये देखो एक बटन बन गया, कुछ तो भी एक्शन करेंगे अभी।